नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में स्मार्ट वर्कफ्लो के अंतर्गत आने वाले क्वाड मेनू के ऑप्शन हाइड, अनहाइड, फ्रिज और ट्रांसफॉर्म टूल के स्मार्ट यूज के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम क्लोन ऑप्शन के अंतर्गत आने वाले कॉपी, इंस्टेंस, मेक यूनिक, नॉर्मल और रेफरेंस का सही तरीके से यूज करना सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, ये आपके काम करने के तरीके को स्मार्ट और उसकी स्पीड भी बढ़ाएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सिंपल कॉपी कैसे बनाते हैं। मान लो आपने एक पिलर बना लिया है। अब अगर उसके जैसे और पिलर बनाने हैं तो आप क्या करोगे? तो हर बार क्या नया बनाओगे? नहीं, हम उसकी कॉपी बनाएंगे। इसके लिए आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। आप व्यू पोर्ट में किसी खाली स्थान पर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ आपके सामने एक मेन्यू खुलेगा। इसे कहते हैं क्वाड मेनू। इस क्वाड मेनू में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्लोन। इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लोन पर क्लिक करेंगे, एक छोटी सी विंडो खुलेगी। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल। आप जो इस ऑब्जेक्ट की नई कॉपी बना रहे हो उसका पुराने ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब हम कॉपी को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके का बटन दबा देते हैं। अब मूव टूल लेकर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा खिसकाइए। ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने मूव किया उसी जगह पर एक और ऑब्जेक्ट बन गया था, यानी उसकी कॉपी बन चुकी है। अब आपके पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप एक में कोई चेंज करेंगे तो दूसरे पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यही कॉपी का असली मतलब होता है। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो, कॉपी एकदम अलग ऑब्जेक्ट जिसका ओरिजिनल से कोई कनेक्शन नहीं होता। बिल्कुल उसी ऑब्जेक्ट जैसी एक नई कॉपी, लेकिन पूरी तरह इंडिपेंडेंट। आप एक में चेंज करोगे तो दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कॉपी बनाने का एक और तरीका देखते हैं, और ये वाला तरीका सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। आप कीबोर्ड की शिफ्ट की दबाकर रखिए और मूव टूल से ऑब्जेक्ट को ड्रैग कीजिए। जैसे ही आप माउस छोड़ेंगे, वह क्लोन वाली विंडो अपने आप खुल जाएगी। ध्यान दीजिए, इस बार हमें क्वाड मेनू खोलने की जरूरत नहीं पड़ी और एक नया ऑप्शन भी दिखाई देगा, नंबर ऑफ कॉपीज। यानी आप एक बार में जितनी कॉपी बनाना चाहते हो वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। मान लो आपको 5 कॉपी चाहिए तो यहाँ 5 लिखकर और ओके दबा दीजिए। अब देखिए, एक साथ 5 कॉपी बन जाएंगी, बिल्कुल लाइन में। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो। जब भी आपको मल्टीपल कॉपी बनानी हो तो शिफ्ट प्लस मूव सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें ना आपको बार बार मेन्यू खोलना पड़ता है और ना ही बार बार कॉपी बनानी पड़ती है। एक बार में काम खत्म। तो याद रखो, सिंगल कॉपी बनानी हो तो कोई भी तरीका चलेगा, लेकिन मल्टीपल कॉपी के लिए शिफ्ट मूव ही सबसे बेस्ट है। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं इंस्टेंस। अब तक हमने कॉपी को समझा था, जिसमें हर ऑब्जेक्ट अपने आप में अलग होता है, लेकिन इंस्टेंस थोड़ा अलग काम करता है। चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। फिर से वही प्रोसेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाकर मूव कीजिए और क्लोन वाली विंडो खुलने दीजिए। इस बार यहाँ इंस्टेंस पर सेलेक्ट कीजिए और नंबर ऑफ कॉपी में 5 भर देते हैं और ओके का बटन दबा दीजिए। अब हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट की कई कॉपी बन गई है, लेकिन ये नॉर्मल कॉपी नहीं है। अब ध्यान से देखो, मैं इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं और मॉडिफाई पैनल में जाकर उसके साइज या किसी पैरामीटर में चेंज करता हूं। आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में चेंज किया, लेकिन वही चेंज बाकी सभी ऑब्जेक्ट में अपने आप आ गया। यही होता है इंस्टेंस का असली पावर। यानी इंस्टेंस में सभी ऑब्जेक्ट आपस में लिंक होते हैं। अब इसे एक रियल एग्जांपल से समझिए। मान लो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो और उसके 20 पिलर हैं और सभी पिलर का डिजाइन सेम है। अब पिलर के डिजाइन में एक चेंज आ जाता है। अगर सभी पिलर कॉपी है तो सभी में एक एक करके चेंज करना पड़ेगा, या फिर एक पिलर में चेंज करने के बाद उसकी कॉपी बनाकर वापस उसी लोकेशन पर लगाना पड़ेगा। ये बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। लेकिन अगर आपने इंस्टेंस यूज किया है तो बस एक पिलर में चेंज करो और बाकी सभी पिलर अपने आप अपडेट हो जाएंगे। यही वजह है कि इंस्टेंस टाइम बचाने में बहुत काम आता है। तो याद रखो, इंस्टेंस का मतलब होता है सेम ऑब्जेक्ट की कॉपी, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां हमने इंस्टेंट तो बना लिया है, लेकिन अब हमें उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग करना है, यानी अब वो बाकी ऑब्जेक्ट से लिंक ना रहे। तो चलो इस समझते हैं ये कैसे होगा। मान लो आपने कई पिलर इंस्टेंस में बनाए हुए हैं और अब आपको सिर्फ एक पिलर का डिजाइन बदलना है।
बाकी सब वैसे ही रहने चाहिए। तो यहाँ काम आता है मेक यूनिक। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप अलग करना चाहते हो। अब मॉडिफाई पैनल में जाइए। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ऑब्जेक्ट का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंस का हिस्सा है, यानी लिंक्ड है। अब इस नाम पर राइट क्लिक कीजिए। एक छोटा सा मेन्यू खुलेगा। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेक यूनिक। इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का नाम अब बोल्ड नहीं रहा, यानी अभी ऑब्जेक्ट बाकी इंस्टेंस कॉपी से अलग हो चुका है। अब आप इसमें कोई भी चेंज करो तो इसका असर सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को होगा, बाकी ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे ही रहेंगे। यानी मेक यूनिक क्या करता है, ये इंस्टेंस का लिंक तोड़ देता है और ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल कॉपी बना देता है। तो याद रखो, अगर इंस्टेंस में काम करना हो और किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग करना हो तो बस मेक यूनिक यूज करो। चलो अब मेन ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं, बाकी जितनी भी इसकी इंस्टेंस कॉपी बनाई थी उनको डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन पर, जिसे कहते हैं रेफरेंस। कॉपी और इंस्टेंस तो आपने समझ लिया। अब रेफरेंस थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाकर मूव कीजिए और क्लोन की विंडो खुलने दीजिए। इस बार यहाँ रेफरेंस को सिलेक्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ कॉपी में अमाउंट भरिए और ओके का बटन दबा दीजिए। अब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट बन गए, लेकिन ये तो ना कॉपी है और ना ही पूरी तरीके से इंस्टेंस है। अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और मॉडिफाई पैनल में जाकर उनमें कोई चेंज करते हैं। आप देख रहे हो, जो चेंज हमने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में किया वो सभी रेफरेंस कॉपी में भी अप्लाई हो गया। यानी रेफरेंस कॉपी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट आता है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिनल है और बाकी सब उसकी रेफरेंस कॉपी है। जब आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो मॉडिफाई पैनल में उसके पैरामीटर दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उसकी किसी रेफरेंस कॉपी को सिलेक्ट करते हो तो उसके पैरामीटर सीधे यहाँ नहीं दिखाई देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से लिंक होते हैं। इसके पैरामीटर तब खुलते हैं जब आप इसके नाम पर क्लिक करते हो। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। अगर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में पैरामीटर लेवल पर कोई चेंज करते हो तो वो चेंज सभी रेफरेंस कॉपी में जाएगा। और अगर आप किसी रेफरेंस कॉपी के बेस ऑब्जेक्ट लेवल पर पहुंचकर चेंज करते हो, बेस ऑब्जेक्ट लेवल का मतलब होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, तो वो भी सभी पर असर करेगा, यहाँ तक कि इसका बिहेवियर आपको इंस्टेंस जैसा लगेगा। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क हमें तब समझ में आता है जब हम इन ऑब्जेक्ट को मॉडिफायर अप्लाई करते हैं। अब इस बात को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी बात अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले अपने मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफायर पैनल में जाइए, मॉडिफायर लिस्ट खोलिए और यहां से एक सिंपल मॉडिफायर सिलेक्ट करते हैं, जैसे ट्विस्ट। इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए। आप देख रहे हैं ये मॉडिफायर सभी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो गया, क्योंकि ये मॉडिफायर मेन ऑब्जेक्ट पर लगाया गया था। अब इनमें से किसी एक रेफरेंस कॉपी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस पर एक और मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, जैसे टेपर। अब ध्यान से देखिए, टेपर मॉडिफायर केवल इसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ है, किसी दूसरे पर नहीं। यानी बात बहुत सिंपल है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर जो मॉडिफायर अप्लाई होगा वो सभी रेफरेंस कॉपी पर अप्लाई होगा, लेकिन किसी रेफरेंस कॉपी पर जो मॉडिफायर अप्लाई होगा वो केवल उसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा। यही रेफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। अब एक बात तीनों को एक साथ कंपेयर करके समझ लो। कॉपी में सब ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, एक जैसे दिखते जरूर है लेकिन सब इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए जब मॉडल पूरा बन जाए और आपको लगे कि बाद में इन ऑब्जेक्ट में अलग अलग चेंज करने पड़ सकते हैं, तो कॉपी वाला ऑप्शन चुनना ज्यादा सही रहता है। इंस्टेंट कब यूज करो? इंस्टेंट तब यूज करो जब आपको पता हो एक ही डिजाइन का ऑब्जेक्ट कई जगह यूज हो रहा है और अगर बाद में कोई चेंज आए तो वो सब में अपने आप अपडेट हो जाए। और अगर कभी ऐसा रेयर केस आ जाए कि उन सभी इंस्टेंस कॉपी में से किसी एक को अलग करना हो तो वहां मेक यूनिक का यूज किया जा सकता है। अब रही बात रेफरेंस की, तो पैरामीटर लेवल तक ये काफी हद तक इंस्टेंस जैसा बिहेव करता है, लेकिन मॉडिफायर लेवल पर इसका काम अलग हो जाता है। मेन ऑब्जेक्ट पर मॉडिफायर लगाओगे तो वो सब पर लगेगा, लेकिन किसी रेफरेंस कॉपी पर मॉडिफायर लगाओगे तो वो केवल उसी रेफरेंस कॉपी पर असर करेगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है।
रेफरेंस एक तरीके से बहुत पावरफुल ऑप्शन है, लेकिन उतना ही डेंजरस भी हो सकता है। मान लो आपने किसी रेफरेंस कॉपी को एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट पर कोई मॉडिफायर अप्लाई कर दिया, तो कई बार बिना वार्निंग के 3D मैक्स क्रैश भी हो सकता है। और अगर फाइल सेव नहीं थी या जितना काम सेव था उतना ही रिकवर होगा, बाकी काम वापस आपको मिलेगा नहीं। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके सीन में कौन सी रेफरेंस कॉपी है। इसलिए रेफरेंस यूज करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस में मॉडिफायर कैसे काम करता है। यही चीज रियल प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम आती है। जब आप बड़े सीन बनाओगे तो यही डिसाइड करेगा कि आपका काम फास्ट होगा या स्लो। इसलिए हमेशा सोच समझकर चूज करो, कॉपी, इंस्टेंस या रेफरेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस, इनसे संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए। आप मन लगाकर हंसते खेलते सीखते रहिए। याद रखिए, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप देश की तरक्की में अपने हिस्से का योगदान दे रहे होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।